ये जो हमारे माननीय सांसद जमुई सांसद है, अभी 6 तारीख को कार्यक्रम था। उन्होंने मुझसे 7 लाख रुपया 100 बस बोले मुहर्रम है उस दिन कार्यक्रम करना ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने बोला अरे तुमको कौन जिला अध्यक्ष बना दिया रे? भारतीय मुर्दाबाद, पासवान जिंदाबाद। और मेरी आत्मा उस दिन बिल्कुल रो दी। कभी चिराग जी ने कभी हमको ऐसा, उन्होंने बहुत मान सम्मान दिया है हमको। भारतीय मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि 129 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक सिंह के नेतृत्व में सभी ने पार्टी छोड़ी है और साफ साफ कहा है पार्टी को कॉर्पोरेट ऑफिस बना दिया है। पैसे की डिमांड की जाती है। तानाशाही का आरोप चिराग पासवान के जीजा के ऊपर लगाया है और साफ साफ कहा है पैसे की डिमांड की जाती है। तानाशाही पार्टी में चल रही है। हम लोग पिछले कई सालों से पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, लेकिन अब पार्टी में सिर्फ और सिर्फ पैसों वालों की चलती है। पैसे दीजिएगा तो काम होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये आरोप चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं ने लगाया है और इस्तीफा देकर क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुन लीजिए। रामविलास पासवान अमर रहे, चिराग पासवान जिंदाबाद, भारतीय मुर्दाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, रामविलास पासवान अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे। देखिए, ये जो हमारे माननीय सांसद जमुई सांसद है, अभी 6 तारीख को कार्यक्रम था। उन्होंने मुझसे 7 लाख रुपया 100 बस बोले कि एज ए जिलाध्यक्ष आपको 100 बस लाना है। 100 बस की किराया होता है 7 लाख रुपया। तो हमने बोला कि सर हम इतने दिनों से संगठन चला रहे हैं, लगभग 7 सालों से, पैसा कोई पार्टी पैसा नहीं देती है और मैं देने में असमर्थ हूँ। उसी खुंदक में उन्होंने मुझे आरोप लगाया कि ये जो 6 तारीख का कार्यक्रम था संकल्प यात्रा, उसको विफल करने के लिए हमने योजना बनाई थी। जबकि आप सभी जानते हैं, मेरे संगठन के लोग जानता है कि उसमें 80% संगठन के लोग थे और बाकी जो उनके प्रत्याशी से 20% में ही सिमट गए थे। और हमेशा उनके द्वारा हमें जलील किया गया। और ये 6 तारीख को कार्यक्रम था, उस दिन मुहर्रम भी था। तो 1 तारीख को हमने 1 या 2 को हम लोगों ने बैठक किया था। उसमें हमसे पूछा गया कि भाई क्या कहना है आपको। तो हमने कहा कि सर 6 तारीख को जो है मुहर्रम है, उस दिन कार्यक्रम करना ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने बोला अरे तुमको कौन जिला अध्यक्ष बना दिया रे? इतने बिल्कुल ऐसे ही इसी शब्द में उन्होंने बोला और मेरी आत्मा उस दिन बिल्कुल रो दी। कभी चिराग जी ने कभी हमको ऐसा, उन्होंने बहुत मान सम्मान दिया है हमको। उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला। और ये जो आदमी 6 महीना से साल भर से आया है, बिल्कुल पार्टी को कारपोरेट कंपनी बना दिए हैं। और हमको तो लगता है किसी पार्टी से ये मिल गए हैं और पैसा इन्होंने लिया इस पार्टी के संगठनों को बर्बाद करने के लिए। आज आपके साथ कितने लोगों ने 129 लोगों ने इस्तीफा दिया, जिसमें 39 मेन बैंक के कमेटी के लोग हैं, 20 में 16 प्रखंड अध्यक्ष हैं, महिला में 30 लोग महिला कमेटी से रिजाइन किए हैं, नगर से 40 लोग रिजाइन किए हैं, संसदीय बोर्ड से 3 लोग रिजाइन किए हैं। टोटल मिला के 129 लोग रिजाइन किए हैं। नाराजगी के कारण आपका पार्टी में उपेक्षा करना है कि नया जिलाध्यक्ष? नहीं, देखिए, नया जिलाध्यक्ष बनने का कोई मुझे अफसोस नहीं है। ये जो बेइज्जत किया गया, क्योंकि मैं 7 साल से जिलाध्यक्ष था, मुझे हटना ही था। ऐसे मैं भी अगले चुनाव के बाद हटता, लेकिन जिस तरीके से मुझे हटाया गया वो तरीका गलत था। गलत आरोप लगा के मेरे सा व्यक्ति को जो 21 साल इस पार्टी में रहा, आज वो आदमी गद्दार हो गया आपके लिए। ये सर्टिफिकेट देंगे हमको। आगे का निर्णय हम साथियों के साथ बैठ के एक बैठक करेंगे, आगे का जो निर्णय है वो लेंगे। ये कहा जा रहा है कि आप लोजपा के लिए काम कर रहे थे, इसलिए ऐसा किया गया। एनडीए में रहेंगे सर। ये आरोप है कि लोजपा के लिए आप जदयू के लिए आप लोग काम कर रहे थे लोजपा में होते हुए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ विनीत जी आपसे भी। 2020 में जब पार्टी टूटी थी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय था कि अकेले चुनाव लड़ेंगे हम लोग। तो मेरा कोई अगर वीडियो है किसी के पास 2020 का कि मैं पार्टी के विरोध जाके कोई काम किया हूँ, हमने तो 5 विधान। तो आपने सुना कि चिराग पासवान की पार्टी को झटका देते हुए नेताओं ने क्या कुछ कहा है। पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक सिंह, उनके नेतृत्व में तमाम लोगों ने इस्तीफा दिया है। 129 लोगों ने इस्तीफा दिया है और साफ साफ कहा है कि पिछले कई वर्षों से हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, लेकिन पार्टी इन दिनों कोऑपरेटिव ऑफिस के तौर
तौर पर चल रही है। चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती पर आरोप लगाए गए हैं, कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। तो इस आरोपों को लेकर हंगामा मचा हुआ है और 129 नेताओं ने पार्टी छोड़ी है और सीधे सीधे कहा है कि पार्टी बर्बाद हो रही है, खत्म हो रही है पार्टी, तानाशाही चल रही है पार्टी में। तो कई गंभीर आरोप लगाते हुए चिराग पासवान की पार्टी को बड़ा झटका दिया है। बिहार में चुनाव है, आपको पता ही है कि बिहार में आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी को लगातार झटका मिल रहा है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।